माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CCSU LLM एंट्रेंस का कट ऑफ प्रेडिक्शन। आप लोगों ने जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताए थे, उन सारे मार्क्स को एनालाइज करने के बाद और एक अप्रॉक्सीमेट अगर हम माने कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पर अपीयर थे एग्ज़ाम्स में, ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है, तो उसके बेस पर हमने एक कट ऑफ प्रेडिक्शन किया है। देखिए, जो आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक मैंने सेफ स्कोर टारगेट बनाया है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग इट इज़ अ कंप्लीट गेस, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ का वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100 मार्क्स जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है 62 से 68 तक के बीच में, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट 62 से 68 तक स्कोर कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं। हाँ, 68 प्लस अगर आपका आ रहा है तो वो आपके लिए सेफ़ स्कोर है। बिल्कुल आपको सेटिस्फाइड हो जाना है कि आपको गवर्नमेंट सीट मेरठ कॉलेज मिल जाएगा। देन EWS में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, फिर भी हम मान के चल सकते हैं कि 58 से 64 यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। लेकिन जो उसमें सेफ स्कोर रहने वाला है वो रहने वाला है 64 प्लस। OBC कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 56 से 62, और अगर कोई स्टूडेंट 63 प्लस स्कोर कर रहा है इन द OBC कैटेगरी देन ही इज़ सेफ़, ये सेफ़ स्कोर है बिल्कुल। देन अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो 47 से 54 तक की रेंज का अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो वेल एंड गुड है, यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कट ऑफ जाना। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी से हैं और 55 प्लस आपका स्कोर बन रहा है, सो यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद दिस दैट योर एडमिशन विल बी कन्फर्म्ड। देन ST कैटेगरी में 42 से 50 मार्क्स तक का आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन अगर 51 प्लस भी आपका स्कोर है देन आपका गवर्नमेंट सीट आपको मिलने के चांसेस हैं। अब देखिए, ये हमने एक स्कोर गाइड बनाया है कि ये तो हो गया हमने कितना एक्सपेक्ट किया और कितना आपका ये सेफ स्कोर बन रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका 70 प्लस मार्क्स आ रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल, EWS, OBC, SC, ST कुछ भी हैं, तो वहाँ पर अगर आपका 70 प्लस बन रहा है तो ये एक एक्सीलेंट स्कोर है, ठीक है। इसके बाद 65 to 70 थोड़ा सा माइल्ड हो गया, एक्सीलेंट नहीं है लेकिन हाँ इतना ख़राब भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 60 से 65 तक जितना स्कोर बन रहा है वो आपका हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट और थर्ड मेरिट तक में आने की चांसेस हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि फर्स्ट मेरिट हो गया, ये सेकंड मेरिट हो गया और ये थर्ड मेरिट हो गया। देन अगर 55 से 60 मार्क्स आ रहा है तो ये बॉर्डर लाइन है केवल अनरिजर्व्ड के लिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए बेटर स्कोर है, लेकिन अनरिजर्व्ड के लिए थोड़ा सा बॉर्डर लाइन एरिया है। फिर अगर 50 से 55 है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट कर रहा है रिजर्व्ड कैटेगरीज में, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आपका एक डेंजर जोन क्रिएट हो सकता है। फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर आपका बिलो द 50 बैठ रहा है देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट किसके लिए? डिफ़िकल्ट बस आपको मेरठ कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या EWS से हैं और बिलो 50 आपका मार्क्स बन रहा है। ये भी एक एक्सपेक्टेशन है, ये गेस है। ऑफिशियल क्या आता है वो हम बाद में आपको बताएंगे। देखिए, तो अगेन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये जितना भी ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर का और जो इस बार का क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आपका इजी टू मॉडरेट था, उसमें कुछ भी टफ नहीं था। पूरा पेपर आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड था और लैंडमार्क जजमेंट्स थे, क्रोनोलॉजी थे, और क्रोनोलॉजी भी कोई इतना टफ नहीं पूछे गए थे। कंसेप्चुअल बहुत कम था, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं था। एक आधा क्वेश्चन होगा जैसे रूल ऑफ लॉ के ऊपर था या आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर क्वेश्चन था। तो पेपर को मैं कहूँगी कि इट इज़ ईजी टू मॉडरेट। तो एक्चुअल कट ऑफ जो आएगा वो वेरी कर सकता है, ठीक है। उसमें आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा। अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है, अपना एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ डॉक्यूमेंट इशू से रिलेटेड कोई डाउट है, या अभी आपको लग रहा है कि हम बाहर रहते हैं और हम मेरठ कॉलेज में कैसे एडमिशन कर पाएंगे, हमको प्रॉपर अटेंडेंस कैसे होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। यहाँ पर मेरठ कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर गर्ल्स, ठीक है। और तो आप यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करके और डिटेल्स पूछ सकते हैं।
अभी हम वेट करते हैं ऑफिशियल आंसर की आने का। इट इज़ जस्ट आ कट ऑफ प्रिडिक्शन वीडियो। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ ओनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ, नॉट एन ऑफिशियल वीडियो। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अभी ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि मैम किसी क्वेश्चन को अगर हमें चैलेंज करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आंसर की चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने एक डेट दिया है आपको और आपका एक ईमेल आईडी दिया है ccsumr2026@gmail.com। आपको जो भी क्वेश्चन चैलेंज करना है वो क्वेश्चन, आपका पेपर कोड, आपका रोल नंबर, ये सब चीज़ें मेंशन करके आपको ईमेल में विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगस्त 25, 2026 तक रात के 12 बजे तक आपको ये ईमेल किसी भी हालत में पहुंचा देना है, अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो। अब इसमें आपको ईमेल में लिखना क्या है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था। तो सबसे पहले आपको अपना पेपर कोड मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज़ PQRS। 4 सेट आए थे, उस 4 सेट में से आप कौन से सेट का कौन सा क्वेश्चन नंबर चैलेंज कर रहे हैं, यू हैव टू मेंशन। क्वेश्चन नंबर आप चैलेंज करेंगे, आपका जो बुकलेट सीरीज़ है उसका नंबर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप कह रहे हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में ए है लेकिन आप उसको बी सजेस्ट कर रहे हैं, तो किस ग्राउंड पर कर रहे हैं, कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या किसी बुक का रेफरेंस है, बेयर एक्ट है, जो भी है उसका फ़ोटो क्लिक करके आपको अटैच करना है। ठीक है, और ये जो आपका ईमेल आईडी है इस पर ये सेंड करना है। अब एक क्वेरी ये आता है कि मैम ईमेल को फ्रेम कैसे करें। तो घबराना नहीं है, मैंने इसी चैनल के जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उसमें भी आंसर की चैलेंज का ये पूरा फॉर्मेट कमेंट सेक्शन में उस शॉर्ट के वहाँ पर डाल रखा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ईमेल आपको इस एड्रेस पर शेयर करना है। ठीक है, सब्जेक्ट डालना है कि आप आंसर की को चैलेंज कर रहे हैं। उसमें आप लिखेंगे कि भाई मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अपना ऑब्जेक्शन या इस चैलेंज को सबमिट करना है रिगार्डिंग दिस पेपर। ये सब लिखने के बाद आप अपना पेपर कोड लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, बुकलेट सीरीज़, आंसर की में क्या क्वेश्चन गिवन है याद रखें, ये ज़रूर लिखना है, और आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है इसी तरह से हेड बना के आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। साथ में आप लिखेंगे कि आपको ये चीज़ कहाँ से पता चली है। तो जो भी कोई आपके पास रेलेवेंट बुक है उस बुक का नेम, ऑथर, एडिशन, पेज नंबर, बेयर एक्ट, और अगर हो सके तो फ़ोटोज़ अटैच कर देना। ठीक है, उसमें लिखना भी है कि मैं रेलेवेंट्री डॉक्यूमेंट प्रूफ और रेफरेंस इस ईमेल के साथ अटैच कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और लास्ट में आप थोड़ा सा एक प्रे करेंगे क्योंकि यू आर अ लॉ स्टूडेंट। तो आप लिखेंगे कि भाई मैं यूनिवर्सिटी से प्रे करता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्शंस को एग्जामिन किया जाए और नेसेसरी करेक्शंस किए जाएँ। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में ये अपना डिटेल ज़रूर मेंशन करें, अपना नेम, रोल नंबर कौन सा, वो रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में था LLM एंट्रेंस के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। स्पेशली अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि ये चैलेंज आप केवल 25 अगस्त 2026 तक ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट्स को एडुफोरम अकेडमी की तरफ से अ वेरी गुड लक। जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो गवर्नमेंट सीट को टारगेट कर रहे हैं तो होप सो उनका भी एडमिशन हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी आपका डिटेल है, आपको कुछ पूछना है तो आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वी ऑल आर अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।